GMAW का मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में वर्टिकल के दोनों ओर टॉर्च का सामान्य कोण कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 10 से 20 डिग्री, 20 से 25 डिग्री, 25 से 30 डिग्री या 30 से 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20 डिग्री। अगला है कि एक बेल्ट ज्वाइंट में कौन सा दोष होता है यदि वह अपर्याप्त ऊष्मा इनपुट के साथ बनाया गया हो। तो ऑप्शन नंबर आपका है फ्यूजन की कमी, पेनिट्रेशन की कमी, धातु जमा का अभाव या असमान बीट का जमा होना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब पेनिट्रेशन की कमी। अगला है दोस्तों कि GMAW प्रक्रिया में अनियमित वायर फीडिंग के कारण बर्न बैक होने का उपाय क्या है। तो ऑप्शन है आपका किंक तार को काटे, स्पूल को बदले, किंक तार को काटे और स्पूल बदले, या फिर से किंकड वायर को एडजस्ट करे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, किंक तार को काटे और स्पूल बदले। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है कि फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग के तहत कार्बन स्टील, एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए कौन सा कोर तार उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, गैस सील्ड फ्लक्स वायर, फ्लक्स युक्त कोर और गैस सील्डेड, या फ्लक्स एक्सटर्नल और सील्डेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड। अगला है कि वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका एक्स की, एलन की, डी स्पेनर या स्पेंडल की। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंडल की। अगला है कि वेल्डिंग जॉब से अपशिष्ट तनाव हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका प्री हीटिंग, पिनिंग, ड्रिलिंग या पोस्ट हीटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, पोस्ट हीटिंग। अगला है कि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी होती है। तो ऑप्शन है आपका डाउन हैंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ओवरहेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्टिकल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रेल वेल्डिंग पर प्लेन थर्मित मिश्रण में कार्बन और मैंगनीज क्यों जोड़े जाते हैं। तो अच्छा ऑप्शन है आपका अच्छा फ्यूजन पाने के लिए, कठोरता पाने के लिए, फाइन वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए, या स्मूथ फिनिशिंग पाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पर कठोरता पाने के लिए। अगला प्रश्न है कि ओवरलैप ज्वाइंट के तैयार होल पर किस प्रकार के बेल्ट प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका टैग बेल्ट, फिलेट बेल्ट, बैकिंग बेल्ट, या प्लग या स्लॉट बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लग या स्लॉट बेल्ट। अगला है कि दिए गए पाइप डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको देख के बताना है। ऑप्शन है आपका वाई ज्वाइंट, 90 डिग्री टी ज्वाइंट, 60 डिग्री ब्रांच ज्वाइंट, या 50 डिग्री ब्रांच ज्वाइंट। अगला ऑप्शन है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री टी ज्वाइंट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यदि GMA वेल्डिंग में फिलर मेटल को ज्वाइंट करने के ऊपर से जमा किया जाता है तो वेल्ड स्थिति क्या होती है। तो ऑप्शन है आपका वर्टिकल, क्षैतिज, ओवरहेड या डाउन हैंड स्थिति। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, डाउन हैंड स्थिति। अगला है कि वह बेल्ड स्थिति कौन सी है जिसमें बेल्ट धातु ज्वाइंट के नीचे जमा होती है। ऑप्शन है आपका वर्टिकल स्थिति, क्षैतिज स्थिति, ओवरहेड या डाउन हैंड। तो ऑप्शन नंबर अगला सी राइट आंसर हो जाएगा, ओवरहेड स्थिति। अगला है कि डाउन हैंड स्थिति में 10 मिलीमीटर मोटी धातु की टी ज्वाइंट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का झुकाव कोण क्या होगा। तो ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री।
GMAW फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में टी ज्वाइंट में टेक वेल्ड की समान लंबाई क्या होती है? ऑप्शन है आपका 5 mm, 10 mm, 15 mm या 20 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 10 mm। अगला है कि निम्न में से कौन सा 90 डिग्री टी ज्वाइंट है? ऑप्शन है आपका वाई ज्वाइंट, 90 डिग्री टी ज्वाइंट, 60 डिग्री ब्रांच ज्वाइंट या 50 डिग्री ब्रांच ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री टी ज्वाइंट। अगला है कि यदि GMA वेल्डिंग में फिलर मेटल को ज्वाइंट के ऊपर जमा किया जाता है तो वेल्ड स्थिति क्या होगी? वर्टिकल स्थिति, क्षैतिज स्थिति, ओवरहेड स्थिति या डाउन हैंड स्थिति। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, डाउन हैंड स्थिति। अगला है कि वह बेल्ट स्थिति कौन सी है जिसमें बेल्ट धातु ज्वाइंट के नीचे जमा होती है? ऑप्शन है आपका वर्टिकल स्थिति, क्षैतिज स्थिति, ओवरहेड स्थिति या डाउन हैंड स्थिति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओवरहेड स्थिति। अगला है कि डाउन हैंड स्थिति में 10 मिलीमीटर मोटी धातु की टी ज्वाइंट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का झुकाव कोण क्या होता है? ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला है कि GMAW फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में टी ज्वाइंट में टेक वेल्ड की समान लंबाई क्या होती है? ऑप्शन है आपका 5 mm, 10 mm, 15 mm या 20 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 10 mm। अगला है कि वेल्डर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वेल्डिंग क्षेत्र को कैसा देखा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका सुरक्षित ऑप्टिकल दर्पण द्वारा, सुरक्षित ऑप्टिकल हेलमेट द्वारा, सही शेड वाली हैंड स्क्रीन द्वारा या ऑप्टिकल मिरर वाली सुरक्षित ऑप्टिकल व्यूइंग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कि वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान जहरीले धुएं कैसे बचा जा सकता है? तो जहरीले धुएं से कैसे बचा जा सकता है? ऑप्शन है आपका हेलमेट पहने, हैंड स्क्रीन का उपयोग करें, चमड़े के एप्रॉन का प्रयोग करें या श्वास यंत्र पैड का प्रयोग करें। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिग या मैग वेल्डिंग में तांबा लेपित फीलर वायर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका जंग रोकने के लिए, वजन के लिए, वातावरण से बचने के लिए या बेस मेटल की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए। ऑप्शन है आपका ए जंग को रोकने के लिए। अगला है कि GMAW वेल्डिंग प्रक्रिया में फ्लैट स्थिति के लिए वेल्डिंग टॉर्च का झुकाव कोण क्या होता है? ऑप्शन है आपका 5 से 10 डिग्री, 10 से 15 डिग्री, 15 से 25 डिग्री या 25 से 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 10 से 15 डिग्री। अगला है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में पोरोसिटी दोष को समाप्त करने के लिए कौन सा पैरामीटर समायोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका स्पॉट गाइड, डिफ्लेक्शन, बेल्ड पेनिट्रेशन या फोकल स्थिति। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। अगला है कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया की सीमा क्या है? ऑप्शन है आपका केवल वर्टिकल स्थिति तक सीमित, केवल अलौ धातुओं तक सीमित, केवल हेड स्थिति तक सीमित या केवल फ्लैट और क्षैतिज फिलेट बेल्ट तक सीमित। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कि GMAW प्रक्रिया में फिलर वायर कैसे फिट किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका मैनुअली फीडिंग नहीं होती है, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमेटिक। अगला है कि मैग CO2 वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपका फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, बेयर वायर इलेक्ट्रोड, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग या टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेयर वायर इलेक्ट्रोड। अगला है कि वेल्डिंग CO2 वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की रेंज क्या होती है? ऑप्शन है आपका 0.8 से 1.6
0.7 से 1.3, 0.6 से 0.9 mm या 0.5 से 0.7। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 0.8 mm से 1.6 mm तक आपका इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। अगला है कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कठोरता बढ़ाती है लेकिन स्ट्रेंथ और डक्टिबिलिटी को घटाती है। तो ऑप्शन है आपका एनलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग या केस हार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हार्डनिंग। अगला है कि किस ऊष्मा उपचार में केवल जॉब की बाहरी सतह सख्त होती है। ऑप्शन है आपका एनलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग या केस हार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, केस हार्डनिंग। अगला है कि छेने की भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शन है आपका एनलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या केस हार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परिंग। अगला है कि स्टील को नॉर्मल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका कठोरता को नियंत्रित करना, क्रैकिंग को रोकना, बेल्डिंग को आसान बनाना या समान फाइन ग्रेड संरचना करना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, समान फाइन ग्रेड संरचना के लिए। अगला है कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया मशीनीकरण के लिए पदार्थ को नरम बनाती है। ऑप्शन है आपका एनलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग और केस हार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, एनलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी प्रक्रिया स्टील की क्रिटिकल पॉइंट से नीचे तापमान पर गर्म और टफनेस और डक्टिबिलिटी बढ़ाती है। ऑप्शन है आपका एनलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग और केस हार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परिंग। अगला है कि कौन सी ऊष्मा उपचारक प्रक्रिया एनलिंग के समान है लेकिन हवा में ठंडी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका टेम्परिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग या केस हार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग। अगला है कि कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया धातु और ऑक्साइड के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या टिग वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, थर्मिट वेल्डिंग। अगला है कि वेल्डिंग के बाद थर्मिट मोल्ड को ठंडा होने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है आपका 7 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स या 12 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 12 आवर्स। अगला है कि 0.8 mm एमएस फिलर रॉड 18 से 20 वोल्ट और 3 से 4 मीटर प्रति मिनट वायर फीट से बट ज्वाइंट वेल्डिंग के लिए आवश्यक गैस प्रवाह की दर क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन है आपका 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 या 12 से 14। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 8 से 10 लीटर प्रति मीटर। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि GMAW वेल्डिंग में कौन सा धातु और गैस संयोजन सर्वोत्तम सफाई प्रदान करता है। ऑप्शन है आपका तांबा और आर्गन, एल्युमिनियम, हीलियम, मैग्नीशियम आर्गन या स्टेनलेस स्टील और आर्गन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम और आर्गन। अगला कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में आर्क शुरू करने में क्या कठिनाइयां होती हैं। तो ऑप्शन है आपका गलत पोलरिटी, अस्थिर हाथ, गंदा वर्कपीस या अधिक वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, गलत पोलरिटी। अगला है कि कॉन्टेक्ट टिप प्लग या खराब होने पर बर्न बैक समस्या का समाधान कैसे करें। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर संपर्क टिप समायोजित करें, क्षतिग्रस्त केबल कनेक्शन, संपर्क टिप को साफ करें या बदले, या कम वोल्टेज और अपर्याप्त गर्मी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, संपर्क
टिप को साफ करें और बदले। अगला है कि एनरेप्ट गैस पैकेट के कारण छोटे होल केविटी वाले एक ज्वाइंट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका फ्यूजन की कमी, पेनिट्रेशन की कमी, स्पेटर या पोरोसिटी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, पोरोसिटी। अगला है कि अपर्याप्त उष्मा इनपुट के कारण एक वेल्ड ज्वाइंट में कौन सा दोष होता है? ऑप्शन है आपका फ्यूजन की कमी, पेनिट्रेशन की कमी, धातु जमाव की कमी या अपर्याप्त बीट जमाव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पेनिट्रेशन की कमी। अगला है कि फिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार का ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका टी ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट या कॉर्नर ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बट ज्वाइंट। अगला है कि टीक वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका कार्बन इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड या एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न है कि किसे GTAW भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, टिक वेल्डिंग। अगला है कि किस वेल्डिंग प्रक्रिया में बाहरी उष्मा की आपूर्ति नहीं की जाती है? तो ऑप्शन है आपका सीम वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रिक्शन वेल्डिंग। अगला है कि GTAW का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है आपका ग्रूव टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ग्रिप टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या गैल्वेनाइज्ड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अगला है कि लेजर बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका आयरन, रूबी, कॉपर या स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रूबी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लेजर बीम, लेजर रॉड, रूबी रॉड, कूलिंग सिस्टम या फ्लैश लैंप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेजर बीम। दोस्तों आज के वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं नीमी MCQ, और ये जो सीरीज है काफी बेहतरीन है, आप लोग इससे पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।